बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। हकीकी एदाद रियल नंबर्स सबक नंबर 1 हम देख रहे हैं। सबक नंबर 1 में हम तारुफ देखेंगे। तारुफ में इन मालूमात जैसे कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फितरी एदाद, सालिम एदाद और इसी तरह से सही एदाद। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि फितरी एदाद या तबई एदाद कहते किसको हैं। जैसे कि यहाँ पर फितरी एदाद को तबई एदाद कहते हैं और इन्हें अंग्रेज़ी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फितरी एदाद ऐसे एदाद हैं जो एक से लेकर गिनती के तमाम एदाद को हम कहते हैं तबई एदाद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डेफिनेशन में देख रहे हैं 1, 2, 3 एदाद जो गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी लामहदूद फितरी एदाद कहलाते हैं। फितरी एदाद को यन से जाहिर किया जाता है। सबसे छोटा फितरी अदद 1 है। बड़ा फितरी अदद यानी हम नहीं कह सकते कि बड़ा फितरी अदद कौन सा है, यानी एदाद जो है वो लामहदूद हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n बराबर 1, 2, 3 इस तरह से। ये थे यहाँ पर तबई एदाद। उसके बाद हम दूसरे जो एदाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो है सालिम एदाद। इसको हम कहते हैं मुकम्मल एदाद, होल नंबर्स कहते हैं। सिफर और तमाम फितरी एदाद को सालिम एदाद कहलाते हैं, यानी सिफर और तमाम तबई एदाद। जैसे कि ऊपर हमने देखा यहाँ पर तमाम तबई एदाद 1 से लेकर अनगिनत लामहदूद जो एदाद हैं, यहाँ पर सिफर से लेकर तमाम तबई एदाद को हम सालिम एदाद या मुकम्मल एदाद कहलाते हैं। सालिम अदद को W अलामत से जाहिर किया जाता है। सबसे छोटा सालिम अदद जो है वो है सिफर है। बड़ा सालिम अदद हम यहाँ नहीं कह सकते क्योंकि सबसे बड़ा सालिम अदद जो है वो लामहदूद एदाद होने की वजह से हम नहीं कह सकते। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं W = 0, 1, 2, 3, यानी इस तरह से डैश का मतलब यहाँ पर है अनगिनत, लामहदूद, बेशुमार। इसके बाद हम तीसरा जो अदद के बारे में देख रहे हैं सही एदाद, इंटीजर्स। मस्बत और मनफी की सूरत में लिखे जाने वाले तमाम एदाद को हम सही एदाद कहते हैं। उसको I या Z से जाहिर किया जाता है। सिफर एक सही अदद है, न कि मस्बत और न ही मनफी है। सिफर को अदद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन वो न तो मस्बत होता है और न ही मनफी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जमा नफी, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं जमा नफी 1, जमा नफी 2, जमा नफी 3। इस तरह से ये भी यहाँ पर लामहदूद अनगिनत हैं। अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि सबसे बड़ा मनफी अदद कौन सा अगर है तो हम यहाँ पर लिखते हैं नफी 1 सबसे छोटा मनफी सही अदद है, यानी सबसे बड़ा मनफी सही अदद जो है वो नफी 1 है। तो सबसे छोटा मस्बत सही अदद जो है सबसे छोटा वो 1 है। चलें इसके बाद अगला अदद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जुफ्त एदाद या जुफ्त अदद। तो जुफ्त एदाद इवन नंबर्स इसको हम कहते हैं। ऐसे एदाद जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं ऐसे एदाद जुफ्त एदाद कहलाते हैं या उसे जुफ्त एदाद कहते हैं। जुफ्त अदद को ई से जाहिर किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से 12, 14, 16 ये तमाम जुफ्त एदाद कहलाते हैं जो कि 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो अदद हम देख रहे हैं ताख एदाद, ऑड नंबर्स इसको हम कहते हैं। ऐसे एदाद जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते ताख एदाद कहलाते हैं। ताख एदाद को ओ से जाहिर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 1 है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये तमाम
एदाद ताक एदाद कहलाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट अदद जो देख रहे हैं वो है मुफर्रद एदाद। प्राइम नंबर्स इसको हम कहते हैं। ऐसे एदाद जिनके सिर्फ 2 अज़ाए ज़रबी हों मुफर्रद एदाद कहलाते हैं। या एक और डेफिनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऐसे एदाद जो खुद से तकसीम पाते हैं और उनके अज़ाए ज़रबी एक और वही अदद जो तकसीम पाता है मुफर्रद एदाद कहलाता है। मुफर्रद एदाद को P से ज़ाहिर करते हैं। सबसे छोटा मुफर्रद अदद 2 है। जैसे कि एक और हम डेफिनेशन इसमें याद रख सकते हैं, ऐसे एदाद जो अपने आप से तकसीम होते हैं मुफर्रद एदाद कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11। 9 मुफर्रद अदद नहीं है, 9 ताक अदद है, क्योंकि 9 के अज्जाए ज़रबी जो होते हैं 1, 3, 9 होते हैं। ये जो एदाद यहाँ पर लिखे गए हैं, इन एदाद के जो अज्जाए ज़रबी होते हैं 2 से कम होते हैं। यानी 2 के अज्जाए ज़रबी 1 और 2, 3 के अज्जाए ज़रबी 1 और 3, इस तरह से। अगला अदद हम देख रहे हैं यहाँ पर मुरक्कब एदाद, या इसको हम कहते हैं मखलूत एदाद कहते हैं। मखलूत। मखलूत एदाद को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स कहते हैं अंग्रेज़ी में। ऐसे एदाद जिनके 2 या 2 से ज़्यादा अज़ाए ज़रबी हों उसको मुरक्कब एदाद कहते हैं। मुरक्कब अदद को मखलूत एदाद भी कहते हैं। मुरक्कब एदाद को C से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसी तरह से आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे 12, उसके बाद 14, 15, 16, 18 वगैरह वगैरह। एक न तो मुफर्रद अदद है और न ही मुरक्कब अदद है, एक सिर्फ एक तकसीम कार है। सबसे छोटा मुरक्कब अदद जो है 4 है। गुज़िश्ता साल या उससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया था कि सबसे छोटा मुफर्रद अदद, सबसे छोटा मुफर्रद अदद, सबसे छोटा मुफर्रद अदद और सबसे छोटा मुरक्कब अदद का एचसीएफ मालूम करें करके सवाल पूछा गया था। तो इसीलिए यहाँ पर हम बुनियादी मालूमात से वाकिफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे छोटा मुफर्रद अदद जो है वो 2 है और सबसे छोटा मुरक्कब अदद जो है 4 है। 2 और 4 का एचसीएफ जो होता है वो 2 होता है। अगला अदद जो हम देख रहे हैं बाहम मुफर्रद एदाद या को प्राइम नंबर्स इसको हम कहते हैं। बाहम मुफर्रद एदाद ऐसे 2 फितरी एदाद हैं जिनके मुश्तरका अज़ाए ज़रबी सिर्फ़ और सिर्फ 1 हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम देखें 4 और 9 बाहम मुफर्रद एदाद हैं क्योंकि एक मुश्तरका अज़ाए ज़रबी है। 4 और 6 बाहम मुफर्रद एदाद नहीं है क्योंकि उनके 2 मुश्तरका अज़ाए ज़रबी हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ देखें 4 और 9, 4 और 9 बाहम मुफर्रद एदाद नहीं है क्योंकि इनका मुश्तरका अज़ाए ज़रबी क्या है, सिर्फ 1 है। जैसे कि हम 4 के जो अज़ाए ज़रबी देखेंगे 1, 2 और 4, यानी 1 ज़रब 4, 4, 2 ज़रब 2, 4, 4 ज़रब 1, 4, यानी 1, 2, 4, ये 4 के अज़ाए ज़रबी कहलाते हैं। इसी तरह से 9 के अज़ाए ज़रबी अगर देखेंगे हम 1 ज़रब 9, 9, 3 ज़रब 3, 9, 9 ज़रब 1, 9, यानी 1, 3 और 9, 9 के अज़ाए ज़रबी कहलाते हैं। इन मुश्तरका अज़ाए ज़रबी में यानी इनके 4 और 9 के अज़ाए ज़रबी में मुश्तरका जो अज़ाए ज़रबी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 है। इस तरीके के एदाद को हम कहते हैं बाहम मुफर्रद एदाद कहते हैं। आप यहाँ पर देखें एक और मिसाल 4 और 6 बाहम मुफर्रद एदाद नहीं हैं। तो 4 और 6 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी देखेंगे 4 और 6, 4 के अज़ाए ज़रबी जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 1, 2, 4, 6 के अज़ाए ज़रबी
6 के अज़ाए ज़रबी हम इस तरह से हासिल करते हैं, 1 ज़रब 6 6, 2 ज़रब 3 6, 3 2 6, 6 1 6, यानी 1 2 3 6, 1 2 3 और 6। जिस अदद का हम अज़ाए ज़रबी मालूम करना चाहते हैं वही अदद यानी 6 ही उस अदद का क्या है अज़ाए ज़रबी होता है। जैसे कि 4 के अज़ाए ज़रबी 1 2 4, 6 के अज़ाए ज़रबी 1 2 3 6 है। तो यहाँ पर मुश्तरी का अज़ाए ज़रबी आप देख रहे होंगे कि 1 मुश्तरी का अज़ाए ज़रबी है। इसी तरह से यहाँ पर 2 भी क्या है मुश्तरी का अज़ाए ज़रबी है। जब 2 अदाद के मुश्तरी का अज़ाए ज़रबी 2 हो या 2 से ज़्यादा हो वो बाहम मुफ़रद अदाद नहीं होंगे। बाहम मुफ़रद अदाद में देखें यहाँ पर 4 और 9, जैसे कि मुश्तरी का अज़ाए ज़रबी सिर्फ़ और सिर्फ 1 होना चाहिए। इसको हम कहते हैं बाहम मुफ़रद अदाद कहते हैं। अगला अदद हम देख रहे हैं नातिक अदाद। इसको हम माकूल अदाद भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में रैशनल नंबर्स कहते हैं, रैशनल। इस तरह से रैशनल नंबर्स कहते हैं। P बटा Q की सूरत में लिखे जाने वाले अदाद को हम नातिक अदाद कहते हैं, जिसमें P और Q दो सही अदाद हैं और Q सिफर न हो। नातिक अदद को Q अलामत से जाहिर किया जाता है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर देख रहे हैं, नफ़ी 2 बटा नफ़ी 7, 3 बटा नफ़ी 5, नफ़ी 3 बटा 4, 2 बटा 3। क्या सिफर एक नातिक अदद है? हाँ, सिफर एक नातिक अदद है क्योंकि उसके नसब नुमा में हम 1 लिख सकते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो 3 बटा सिफर क्या ये नातिक अदद है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स में जो है देख रहे हैं आप, Q इज़ नॉट इक्वल 0, यानी Q सिफर के मसावी न हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर Q क्या है? सिफर है। P बटा Q, P बाई Q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो Q यहाँ पर क्या है? सिफर है। यानी 3 बटा सिफर एक गैर नातिक अदद नहीं होगा। तो सिफर नातिक अदद होगा क्योंकि उसके नसब नुमा में हम 1 लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला जो अदद हमारा है गैर नातिक अदाद के बारे में देखेंगे। गैर नातिक अदाद, गैर माकूल अदाद भी इसको हम कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे अदाद जो P बटा Q की सूरत में न हो गैर नातिक अदाद कहलाते हैं। गैर नातिक अदाद को Q डैश से जाहिर किया जाता है या जाहिर करते हैं। मसलन जिस तरह के आप ऐसे देख रहे हैं √2, √5, √3, √8, इसी तरह से √7, ये तमाम अदाद कहलाते हैं गैर नातिक अदाद कहलाते हैं। यहाँ पर पाए भी क्या है? एक गैर नातिक अदद है। पाए की जो कदर है 22/7, पाए की जो कदर 22/7 है वो नातिक अदद है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पाई की जो कदर है 22/7, ये नातिक अदद है, लेकिन पाई की जो पाई जो है जो सिंबल है ये गैर नातिक अदद है। इसके बाद हम अगला अदद देख रहे हैं हकीकी अदाद, रियल नंबर्स। हकीकी अदाद, रियल नंबर्स, नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद के मजमूए को हकीकी अदाद कहते हैं। हकीकी अदाद को R से जाहिर किया जाता है। रियल नंबर्स, यहाँ पर जैसे कि नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद के मजमूए को हम कहते हैं हकीकी अदाद कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आखिरी इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम अहम नुकात देख रहे हैं। हिसाब का बुनियादी मसला। हर मुरकब अदद को मुफरद अदाद की हासिल ज़रब के तौर पर या अज़ाए ज़रबी में तहलील किया जा सकता है। अज़ाए ज़रबी की ये तहलील मुफरद है, भले ही अज़ाए ज़रबी की तरतीब मुख्तलिफ हो। यानी यहाँ पर हिसाब का बुनियादी मसला से मुराद यहाँ पर यह है, हर मुरकब अदद को उसको मुफरद अदाद की हासिल ज़रब की सूरत में लिखा जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 4 के जो अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2, 4 मुरकब अदद है, इसके जो अज़ाए ज़रबी हैं मुफरद अदाद की सूरत में लिखा गया है 2 ज़रब 2।
15 के जो अज्जाए ज़रबी हैं 3 ज़रब 5, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 ज़रब 5 या 5 ज़रब 3। यानी हिसाब का बुनियादी मसला से मुराद मुरक्कब अदद को मुफरद एदाद के ज़रब की सूरत में यानी हासिल ज़रब की सूरत में लिखे जाने के तरीके को कहते हैं। तो अगला अदद हमारा यहाँ पर रहेगा मश्क नंबर 1.1 से पहले मिसालों पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम दरसी किताब में देखेंगे। तो मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 3, मिसाल नंबर 4, इन मिसालों को समझकर इसके बाद हम मश्क नंबर 1.1 पर डिस्कस करेंगे। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। हकीकी एदाद पर मुश्तमिल मिसाल नंबर 1 हम देख रहे हैं। एदाद 4 की क़ुव्वत यन पर गौर कीजिए, जहाँ यन एक तबई अदद है। जांच कीजिए कि आया यन की कोई ऐसी कदर है जिनके लिए 4 की क़ुव्वत यन का इख्तिताम 0 पर हो। यानी यहाँ पर ऐसा ये सवाल पूछा गया है कि 4 की कोई भी तबई अदद कहते हैं हम फितरी अदद को, जो कि 1 से लेके तमाम गिनती के एदाद को हम तबई एदाद कहते हैं। ऐसा कोई तबई अदद है जो कि यन की जगह रखने पर यानी उसकी क़ुव्वत जो होगी, क़ुव्वत कोई भी अगर हम लेंगे तो उसका जो हासिल होगा वो उसके इकाई के मुकाम पर 0 होगा। जैसे कि मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखें 4 की क़ुव्वत अगर यन, ऐसा कोई तबई अदद हम लेंगे, जैसे कि 4 की क़ुव्वत 1 है तो 4 की क़ुव्वत 1 यानी 4 होगा। इसी तरह से 4 की क़ुव्वत अगर 2 लेंगे यानी n की जगह पर अगर हम 1 लेंगे तो 4 की क़ुव्वत 1 यानी 4, 4 की क़ुव्वत 2 यानी 16, इसी तरह से 4 की तीसरी क़ुव्वत यानी 64। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मुरब्बा अदद हासिल हो रहा है, इकाई के मुकाम पर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है। इसी तरह से 4 की क़ुव्वत अगर हम यहाँ 4 लेते हैं, 4 की क़ुव्वत 4 यानी 256। आप यहाँ इकाई के मुकाम पर देख रहे हैं 4 की क़ुव्वत ऐसा कौन सा तबई अदद हम लेंगे कि उनके इकाई के मुकाम पर 0 आ जाए, यानी इख्तिताम 0 पर हो करके कहा गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर 4 की क़ुव्वत 5, 4 की क़ुव्वत 6, 4 की क़ुव्वत 7, इस तरह से अगर एदाद हम लेते जाएंगे तो इकाई के मुकाम पर ऐसा कौन सा अदद हम लेंगे तबई अदद, यानी 4 की क़ुव्वत में ऐसा कौन सा तबई अदद लेंगे कि उनकी जो क़ुव्वत, ऐसा कौन सी क़ुव्वत लेंगे कि यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तक़सीम पज़ीरी के उसूल से हम वाकिफ़ हैं। अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 हो या 5 हो, वो अदद 5 से तक़सीम होता है। अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 हो तो वो अदद 10 से तक़सीम होता है। तो इस तरह हमने तक़सीम पज़ीरी का उसूल हमने देखा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, अगर कोई अदद 0 पर ख़त्म होता है, 0 पर ख़त्म होता है तो वो 5 से तक़सीम होगा। अब यहाँ पर हम 5 के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी देखेंगे कि 5 के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी 1 ज़रब 5 है, और 4 के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी 4 के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2, 2 को 2 से ज़रब करने पर 4 आएगा और उसकी क़ुव्वत क्या होगी यहाँ पर 2।
यानी 5 की अज्जाए ज़रबी 1 और 5 है और 4 की अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2 है। तो हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि कर सकते हैं कि 4 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी में 5 नहीं है, इसलिए 4 के किसी भी अदद के लिए हिंदसा 0 पर ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जुमले लिखना है। तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल को आपने समझा होगा। आप अगर देखेंगे कि जैसे कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इकाई के मुकाम पर यहाँ 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 इकाई के मुकाम पर। 10 के अगर अज्जाए ज़रबी हम देखेंगे तो 10 के जो अज्जाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 5। इसी तरह से 20 के अज्जाए ज़रबी हम देखें 2 2 4 4 5 20, यानी यहाँ पर 2 ज़रब 5 और 2 ज़रब 5, यानी अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 हो तो उनकी जो मुफर्रद अज्जाए ज़रबी की जो जोड़ी होती है 2 ज़रब 5 2 ज़रब 5 आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 4 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी में 5 नहीं है, इसलिए 4 की किसी भी अदद के लिए हिंसा 0 पर ख़त्म नहीं होता। तो ये था यहाँ पर मिसाल नंबर 1। हम दूसरी मिसाल यहाँ पर देखेंगे। मिसाल नंबर 2, मुफर्रद अज्जाए ज़रबी की तरीक़ा से 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ मालूम कीजिए करके सवाल पूछा गया है। 6 के हम अज्जाए ज़रबी देखेंगे 2 ज़रब 3, इसी तरह से 20 के अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 5। यानी आपको किस तरह से लेते हैं, आप मुफर्रद अज्जाए ज़रबी के तरीके से इस तरह से देख सकते हैं 2 3 2 3 6 3 1 3। इसी तरह से 20 की मुफर्रद अज्जाए ज़रबी 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 20 की मुफर्रद अज्जाए ज़रबी और 6 की मुफर्रद अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 3। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम यहाँ पर 2 की कुव्वत कुछ नहीं है, लिखा नहीं गया है, तो वहाँ 1 होता है। 3 की कुव्वत भी यहाँ 1 है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 की कुव्वत 2 ज़रब 5। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर कहते हैं। जैसे कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो मुश्तरका अज्जाए ज़रबी होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं मुश्तरका अज्जाए ज़रबी 2 है और यहाँ पर 2 की कुव्वत 2, यहाँ पर 2 की कुव्वत 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो कुव्वत है, मुश्तरका अदद की जो सबसे बड़ी कुव्वत है, उसको हम लेते हैं 2 की कुव्वत 2। इसके बाद जो बाकी जो अदाद रह जाते हैं, जैसे कि 3 है और 5 है, तो 2 की कुव्वत 4 ज़रब 3 ज़रब 5, 4 3 12, 12 5 60। तो यहाँ पर 6 और 20 का जो एलसीएम है वो 60 है। इसके बाद हम यहाँ एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ में जो मुश्तरका अदद जो है, जैसे कि यहाँ पर मुश्तरका अदद जो है वो 2 है, यहाँ पर 2 की कुव्वत 1 है, यहाँ पर 2 की कुव्वत 2 है। एचसीएफ में क्या करते हैं, मुश्तरका जो अज्जाए ज़रबी में जिस अदद की कुव्वत सबसे कम हो उसको लेते हैं। जैसे कि 2 की कुव्वत 2 है, यहाँ पर 2 की कुव्वत 1 है, तो हम 2 की कुव्वत 1 यानी 2 लेते हैं। तो लिहाजा एलसीएम यहाँ पर 60 और एचसीएफ 2 है। तो चलिए इसके बाद हम मिसाल नंबर 3 देखते हैं। मिसाल नंबर 3 में मुफर्रद अज्जाए ज़रबी की तरीक़ा से
96 और एक 404 का एचसीएफ मालूम कीजिए और फिर एलसीएम भी मालूम कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ मालूम करेंगे इन दो अदाद का, इसके बाद हम एलसीएम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर एक अहम नुक्ता मौजूद है, आप इसको याद रखें। किसी भी दो मस्बत सही अदाद ए और बी के लिए एलसीएम ज़रब एचसीएफ यानी एचसीएफ ज़रब एलसीएम बराबर होता है दो अदाद के हासिल ज़रब के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखें। तो चलिए यहाँ पर तीसरे सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर 96 के जो मुफरद अज्जाए ज़रबी हैं, दो चार आठ एक हासिल का रह जाता है यहाँ पर 2 8 16। इसी तरह से 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 3 1 3, यानी 96 के जो मुफरद अज्जाए ज़रबी हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब यहाँ पर 2 ज़रब 3। इसी तरह हम 404 के अज्जाए ज़रबी देखेंगे। 2 20 40 2 2 4, इसके बाद फिर 2 से 2 10 20 2 1 2, 101 जो यहाँ पर मुफरद अदद है, इसीलिए हम 101 को 101 से ही ज़रब करते हैं। 101 को 1 से ज़रब करने पर 101। 404 के मुफरद अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 101। तो हम यहाँ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 यानी 2 की पाँचवीं कुव्वत है ज़रब 3, यहाँ पर 2 ज़रब 2 यानी 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 101। मिसाल नंबर हमने यहाँ पर 2 में देखा था कि एचसीएफ कैसे मालूम करते हैं। एचसीएफ बराबर जो कि मुश्तरिका अज्जाए ज़रबी सबसे पहले हम देखेंगे। मुश्तरिका अज्जाए ज़रबी 2 है और यहाँ पर 2 की कुव्वत 5, यहाँ पर 2 की कुव्वत 2 है। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कुव्वत मुश्तरिका अदद की सबसे कम जो कुव्वत होगी, जैसे यहाँ 2 की दूसरी कुव्वत 2 की पाँचवीं कुव्वत है, सबसे कम कुव्वत जो है उसको हम लेते हैं 2 की दूसरी कुव्वत, सॉरी यहाँ पर 2 की दूसरी कुव्वत यानी 4। तो 96 और 404 का जो एचसीएफ है वो है 4 है। इसके बाद हमें यहाँ पर एलसीएम भी मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए हम एक ज़ाबिता इस्तेमाल करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी, यानी एचसीएफ ज़रब एलसीएम बराबर ए ज़रब बी। अगर आपको एलसीएम मालूम करना है तो एल बराबर ए ज़रब बी बट्टा एच ज़रब में है, इक्वल की तरह आएगा तो तकसीम में चला जाता है। अगर आपको एच मालूम करना है तो यहाँ पर ए ज़रब बी बट्टा एच मालूम करना है, एल ज़रब में है एच के साथ, तो इक्वल की तरह लाते हैं तो तकसीम में लिख देते हैं। इसी तरह से अगर आपको पहला अदद मालूम करना है, दूसरा अदद दिया गया हो तो इसको हम लिखते हैं ए मालूम करना है, बी ज़रब में है, इक्वल की तरह जाएगा तो तकसीम हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ए बराबर एच ज़रब एल बट्टा बी। अगर आपको पहला अदद दिया गया हो, दूसरा अदद हमें मालूम करना हो तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बी बराबर एच ज़रब एल बट्टा ए। ये जो है यहाँ पर इस एक ही ज़ाबिते को इस तरीके से हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 तरीके से लिख सकते हैं। मेन जो फार्मूला है एच इंटू एल इक्वल ए इंटू बी है, एचसीएफ ज़रब एलसीएम बराबर ए ज़रब बी। तो ये अहम इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखें। चलिए हमें यहाँ पर एलसीएम मालूम करने के लिए कहा गया है तो हम इसको लिखेंगे, एलसीएम बराबर ये हम ज़ाबिता इस्तेमाल करते हैं, ए ज़रब बी बटा एच। एलसीएम बराबर ए जो है यहाँ पर 96 है, बी जो है 404 है, यहाँ पर एच यानी एचसीएफ है, एच हमने मालूम किया है एचसीएफ 4 है।
4 1 4 4 2 8, एक रह जाता है 4 4 16, यानी 24 को हम 404 से ज़रब करेंगे। 24 ज़रब 404, 24 को अगर 404 से अगर हम ज़रब करेंगे 9696 आता है। तो लिहाजा एलसीएम जो है वो है 9696 है। मिसाल नंबर 4, मुफ़र्रद अज़ाए ज़रबी के तरीक़ा को इस्तेमाल करके 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम मालूम कीजिए। 6, 72 और 120। 6 के जो मुफ़र्रद अज़ाए ज़रबी है वो 2 ज़रब 3 है, और 72 के अज़ाए ज़रबी हम इस तरह से निकालते हैं। अज़ाए ज़रबी 2 3 6, यहाँ पर एक रह जाता है यानी 12 हो जाता है। 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, 3 6 18, यहाँ पर 2 से भी कर सकते हैं। 2 9 18, 3 3 9 3 1 3। 72 की जो मुफ़र्रद अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 की तीसरी कुव्वत ज़रब 3 की दूसरी कुव्वत। यहाँ पर 2 की कुव्वत कुछ नहीं है, 1 है। 3 की कुव्वत कुछ नहीं है तो 1 है। एग्ज़ाम में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बाद हम 120 के मुफ़र्रद अज़ाए ज़रबी देखेंगे। 120 यानी 2 6 12, सिफ़र को एज़ इट इज़ लिखें। 2 30 60, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5। 120 के मुफ़र्रद अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, यानी 2 की कुव्वत 1 2 3 3 है, ज़रब 3 की कुव्वत 1 ज़रब 5 की कुव्वत 1 है। तो हम सबसे पहले सवाल में पूछा गया एचसीएफ बोला गया है, तो एचसीएफ बराबर, तो मैंने इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस करे थे कि जो मुश्तरक आदद हो जिसमें सबसे हाईएस्ट यानी सबसे कम कुव्वत जिसकी होगी उसको हम लेते हैं। जैसे कि 2 की तीसरी कुव्वत, यहाँ पर भी 2 की तीसरी कुव्वत है, यहाँ पर 2 की कुव्वत 1 है, तो सबसे कुव्वत कम 1 है तो हम 2 लेंगे। इसी तरह से और एक मुश्तरका अज्जाए ज़रबी जो है वो 3 है, तो 3 की कुव्वत 1 है, यहाँ पर 3 की कुव्वत 2 है, यहाँ पर 3 की कुव्वत 1 है। सबसे कम कुव्वत है 3 की 1वीं कुव्वत यानी 3 लेंगे। 2 को 3 से ज़रब करने पर 6। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम मालूम करना है इन तीनों अदाद का। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो कुव्वत है, मुश्तरका अदद जो है वो 2 है, 2 और 3 है, तो सबसे बड़ी कुव्वत जो है 2 की तीसरी कुव्वत हम लेते हैं। इसी तरह से और एक मुश्तरका अज्जाए ज़रबी जो है 3 है, 3 की दूसरी कुव्वत, 3 की 1वीं कुव्वत और 3 की 1वीं कुव्वत है, तो 3 की दूसरी कुव्वत यहाँ लेंगे। इसके बाद जो भी अदाद रह जाते हैं उसको हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 रह गया है, यहाँ पर 5 की कुव्वत 1, तो 2 की तीसरी कुव्वत यानी 8, 3 की दूसरी कुव्वत यानी 9 ज़रब 5। 8 को 5 से ज़रब करेंगे, 8 9 72, 72 को 5 से ज़रब करेंगे, 5 2 10, 5 7 35, 36 यानी 360। 6, 72 और 120 अदद का जो एलसीएम है वो 360 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मालूम करते हैं। अब नंबर 1.1 में पहला सवाल है, मंदरज झील हर एक अदद को उसके मुफ़र्रद अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब के तौर पर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर पहले सवाल में 5 सवाल दिए गए हैं, हम एक के बाद इनको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो सवाल है 140 है, उसके हम मुफ़र्रद अज्जाए ज़रबी देखेंगे। 140 के मुफ़र्रद अज्जाए ज़रबी हम मालूम कर रहे हैं। 2 7 14, सिफ़र एज़ इट इज़ लिखें। उसके बाद 2 3 6, 2 5 10। इसके बाद हम 35 तो 2 से तक़सीम नहीं होता, इसीलिए हम 5 से करेंगे। 5 7 35, 7 1 7। तो 40 के अज्जाए ज़रबी, 140 के अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 7, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 5 ज़रब 7। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल हम देख रहे हैं 156।
156 के हम मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखेंगे। हम 156 को 2 से हम तकसीम करते जाएंगे। 2 7 2 7 14, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब इसको हम 39 को 2 से तकसीम नहीं कर सकते, इसीलिए 3 से हम करते जाएंगे। 3 1 3 3 3 9, 13 1 13। तो 156 के जो मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 13। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 3 ज़रब 13। अगला जो सवाल हमारा है यहाँ पर 3885 है। 3825 3825 को हम यहाँ पर इकाई के मुकाम पे 5 है, 5 से भी तकसीम हम करते जाते हैं। 5 या तो इनका जो मजमुआ होता है वो 3 से तकसीम हो जाता है, जैसे कि 8 9 10 11 12 13, 13 में 5 जमा करें 18, यानी 18 3 से तकसीम होता है। तो ये 3 से भी हम यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 2 रह जाते हैं। 3 7 21, 1 रह गया। 3 5 15। फिर हम 3 से करेंगे क्योंकि इनका मजमुआ 1 जमा 2 3, 3 में 7 जमा करेंगे 10, 10 में 5 जमा करने पर 15, यानी 3 से होगा। 3 4, 3 4 12, 3 2 6, 1 रह गया। 3 5 15। तो फिर यहाँ पर देखेंगे 4 5 6, 6 में 5 जमा करें 11, तो ये 3 से नहीं होगा, इसीलिए इकाई के मुकाम पे 5 है, इसलिए हम 5 से तकसीम करते जाएंगे। 5 8, 5 8 40, 2 रह जाते हैं। 5 5 25। फिर दोबारा 5 से 5 1 5, 3 रह गए। 5 7 35। अब 17 तो मुफर्रद अदद है, इसलिए हम 17 1 17। तो 3885 के जो मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 17। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 17। तो यहाँ पर 3 की दूसरी कुव्वत ज़रब 5 की दूसरी कुव्वत ज़रब 17। एक मास में सवाल पूछ सकता है कि 140 की मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखिए। कभी कभार ऑप्शन में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ऑप्शन इस तरह से भी हो सकते हैं या ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से 156 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखिए, तो आप इस तरह से मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखेंगे। कभी कभार ऑब्जेक्ट टू टाइप में भी सवाल पूछा जाता है, तो उस सूरत में ये ऑप्शन अगर नहीं है तो 100% ये ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर तीसरा सवाल भी देखें 3825। इतने बड़े सवालात यहाँ पर 3825 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखिए। इस तरह तो सवाल छोटे सवालात रहते हैं, 140 है 156 है 120 है, ऐसे सवालात एक मास में पूछे जा सकते हैं। चलें इसके बाद अगला सवाल हमारा चौथा सवाल है 5005 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखिए। 5005 अगर हम इसको 5 से ही तकसीम कर दें 5 1 5। अब यहाँ पर देखिए 5 के मुकाबले में सिफर यहाँ पर, या 5 10 50 ऐसे भी ले सकते हैं आप। 5 10 50 सिफर रह जाता है यहाँ पर। अगला हिस्सा यहाँ पर 5 है, तो सिफर को एज इट इज़ लिखें 5 1 5। इसके बाद यहाँ पर ये तो 5 से नहीं होगा, इसीलिए तकसीम पजीरी के उसूल आपको मालूम होने चाहिए। हम 7 से तकसीम करते जाएंगे। 7 1 7 1 7, यानी यहाँ पर 3 रह जाते हैं। 7 4 28। फिर यहाँ पर 2 रह गए। 7 3 21। दोबारा 7 से तो नहीं होगा, ये 11 से होगा। इसकी मशक करते रहें। 11 1 11,
यहाँ पर 3 रह गए, 11 3 33, दोबारा 13 1 13। यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ पर जो लिखा गया है नंबर्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अच्छी तरह से मशक करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5005 की जो अज्जाए ज़रबी है मुफर्रद, 5 ज़रब 7 ज़रब 11 ज़रब 13। ये था चौथा सवाल। अगला सवाल हम देखेंगे, पाँचवा सवाल, 7429। 7429 की हम मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखना है। अब इस अदद को तकसीम करें किस अदद से। ये तकसीम पजीरी का जो उसूल जो हम देखते हैं या पढ़ चुके हैं इससे पहले की क्लासेस में, 2 से 3 से 4 से 5 से इस तरह से तकसीम नहीं होगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ कम अज़ कम हमें टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पर इस टेबल को देखेंगे कि 7429 की मुफर्रद अज़ाए ज़रबी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 17 से तकसीम करते जाएंगे। 17 का टेबल नियरेस्ट पढ़े हम। 17 का अगर हम टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे, 17 4 68, 17 4 68, यहाँ पर असल में 74 है, तो 17 4 68 जब हम ले रहे हैं तो 6 रह जाता है। तो 17 का टेबल अगर हम पढ़ते जाएंगे, 17 4 68 होगा, लेकिन यहाँ पर 62 होना चाहिए। तो 17 को 3 से अगर ज़रब करेंगे, 17 3 51, तो 51 रह जाते हैं यहाँ पर। 17 3 51 होगा, यहाँ पर 51 62 में से, यानी 62 में से अगर 51 तफरीक कर देंगे तो 11, यानी 119 हो जाता है। 17 को हम अगर हम 7 से अगर ज़रब करें, 7 7 49, 7 1 7 8 9 10 11, 119, यानी 17 को 7 से ज़रब करेंगे तो 119 हो जाता है। इसके बाद हम इस अदद को 19 से तकसीम करते जाएंगे। 19 1 19, 19 2 38, यहाँ पर 19 2 38, यहाँ पर 43 है, 38 में यानी 43 में से अगर हम 38 को तफरीक करेंगे तो 5 आएगा। तो 19 का टेबल अगर सॉरी यहाँ पर, हाँ, 43 में 38 तफरीक करने पर 5, यानी 57 हो जाएगा। 19 को 3 से ज़रब करने पर 57। इसके बाद 23 मुफर्रद अदद है, 23 1 23। तो हम यहाँ पर 7429 की जो अज़ाए ज़रबी है, 17 ज़रब 19 ज़रब 23। थोड़ा ये लेंथी सवाल है, यानी पहली बात यहाँ पर आपको टेबल आना चाहिए और तकसीम पजीरी के उसूल से वाकिफ़ होना चाहिए, तब इस सवाल को आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, मंदरज झील सही एदाद के जोड़ों का एचसीएफ और एलसीएम मालूम कीजिए और तस्दीक कीजिए कि दोनों एदाद का हासिल ज़रब एलसीएम ज़रब एचसीएफ के बराबर होता है। जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। ये सवाल जो हैं लास्ट ईयर यानी प्रीवियस के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था, 510 और 92। तो 3 मार्क्स का सवाल आएगा जब दोनों एदाद का हासिल ज़रब एलसीएम और ज़रब एचसीएफ के बराबर होता है। अगर आपको एचसीएफ और या तो एलसीएम मालूम करने के लिए कहा जाए तो 2 मार्क्स के लिए सवाल होगा। चलिए इसको हम यहाँ पर पहला सवाल हल करते हैं दूसरे सवाल में। तो यहाँ पर हम 26 के अज़ाए ज़रबी देखेंगे और 91 के अज़ाए ज़रबी देख रहे हैं। सबसे पहले 26, 2 1 2 2 3 6, 13 1 13, यानी 26 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 13। इसके बाद हम 91 के अज़ाए ज़रबी देखेंगे। 7 1 7, 2 रह जाते हैं यहाँ पर, 7 3 21, 13 मुफर्रद अदद है, 13 1 13। 91 के जो मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हैं 7 ज़रब 13। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है आपको
एचसीएफ और एलसीएम मालूम कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में देखिए यहाँ पर मुश्तरी का जो अदद आ रहा है वो 13 है, तो यहाँ पर एचसीएफ रहेगा 13। और एलसीएम हम यहाँ पर मालूम करते हैं 2 ज़रब 7 ज़रब 13, 2 मरतबा आया हुआ है, एक ही मरतबा हम लिखेंगे। 2 को 7 से ज़रब करेंगे, 2 7 14, और 14 को हम 13 से ज़रब करेंगे तो 182। तो 26 और 91 आयदाद का एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 है। इसके बाद हमें तस्दीक कीजिए कि दोनों आयदाद का हासिल ज़रब एलसीएम ज़रब एचसीएफ के बराबर होता है करके पूछा गया है। तस्दीक एलसीएम ज़रब एचसीएफ बराबर दोनों आयदाद का हासिल ज़रब। दोनों आयदाद का हासिल ज़रब से मुराद ए ज़रब बी है, जो कि हम फार्मूले में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर एलसीएम है 182 ज़रब एचसीएफ जो है 13, और ए ज़रब बी, ए से मुराद यहाँ पर पहला अदद 26 है, बी यहाँ पर 91 है। 182 को हम 13 से ज़रब करेंगे। ज़रब के सवालात तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो 13 को हम 2 से ज़रब करना, और उसके बाद 8 से, और उसके बाद 1 से। 182 को अगर हम 13 से ज़रब करते हैं 2366। इसी तरह से 26 को 91 से ज़रब करें या 91 को 26 से ज़रब करेंगे तो 2366 आता है। तो इस यहाँ पर इसी को हम कहते हैं तस्दीक करना कहते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी दो आयदाद का जो एचसीएफ और एलसीएम जो होता है, इन दो आयदाद के हासिल ज़रब के मसावी होता है करके है। एग्ज़ाम में भी सवाल पूछा जाता है, तो ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया था। तो इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। $510 और 92, 510 और 92। 510 के मुफरद अज़ा ज़रबी हम देखेंगे। 2 से अगर हम तकसीम करते जाएंगे 2 2 4, 2 2 4, 1 रह गया, यानी 2 5 10, 1 2 5 10। दोबारा इसको हम यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 5 25, 1 रह, यानी 5 1 5। उसके बाद हम 3 से करेंगे, 3 1 3, यहाँ पर 2 रह जाते हैं, 3 7 21, 17 1 17। यहाँ पर तरतीब से हम लिख सकते हैं 510 के जो मुफरद अज़ा ज़रबी हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 17। उसके बाद 92 के अज़ा ज़रबी देखेंगे, 2 4 8, 1 रह गया, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23। 92 के अज़ा ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 23। यहाँ पर 2 मरतबा आ रहा है, 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 23 लिखेंगे। एचसीएफ मालूम करेंगे पहले, उसके बाद हम एलसीएम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से अदाद मुश्तरक आ रहे हैं। 2 है और इसके बाद 1 ही है। यहाँ पर 2 की दूसरी कुव्वत है, यहाँ पर 2 की 1वीं कुव्वत है। सबसे कम कुव्वत जो है वो एलसीएफ लेते हैं, यानी एचसीएफ जो है 510 और 92 का वो 2 है। एलसीएम में हम देखेंगे मुश्तरक का अज़ा ज़रबी 2 की दूसरी कुव्वत आ रहा है, पहले उसको लें। उसके बाद 3 रह गया है, यहाँ पर 3 ज़रब 5 ज़रब 17 ज़रब 23, यानी मुश्तरक अज़ा ज़रबी में सबसे बड़ी कुव्वत होती है, सबसे बड़ी कुव्वत उसको लें। उसके बाद बाकी के जो भी अदाद हैं बच गए हैं उन अदाद को हम लेते हैं और इन तमाम अदाद को हम ज़रब करेंगे। 2 की दूसरी कुव्वत 4 4 3 12 12 5 60, 60 को 17 से ज़रब करें और 17 को ज़रब करने पर फिर दोबारा हम 23 से ज़रब करने पर अदद जो आता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 23,460 आता है।
इसके बाद हम तस्दीक करते हैं। तस्दीक एलसीएम ज़रब एचसीएफ बराबर दोनों अयदाद का हासिल ज़रब ए ज़रब बी। एलसीएम यहाँ पर है 23,460 है, ज़रब एचसीएफ है 2। दो अयदाद से मुराद यहाँ पर 510 और 92 है। 23,460 को हम 2 से ज़रब करेंगे तो 2 सिफर सिफर 2 6 12, एक रह गया 2 4 8 9 2 3 6 2 2 4, 46,920। इसी तरह से 510 को 92 से भी ज़रब करेंगे, आप तस्दीक कर लेना है। अगर वो गलत आ जाए, इक्वल ना हो, तो कहीं तो ज़रब में गलती हो सकती है, इसीलिए 510 को दोबारा 92 से ज़रब करें आप, 46,920 इसका आंसर हासिल होगा। ये था दूसरा सवाल। 510 और 92 के हमने एचसीएफ और एलसीएम को देखा और उसकी हमने तस्दीक भी की। तीसरा सवाल हम देखेंगे 336 के मुफर्रद ज़रब भी हम देख रहे हैं। 2 1 2, एक रहा 2 6 12, एक रह जाता है 16 2 8 16। उसके बाद 2 8 16 2 4 8, दोबारा 2 से 2 4 8 2 2 4, 2 2 4 2 1 2। अब यहाँ पर 2 से तो तकसीम नहीं होता, 3 से हम करेंगे। 3 7 21 7 1 7। यहाँ पर 336 के मुफर्रद ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 7 है, यानी 2 की चौथी कुव्वत ज़रब 3 ज़रब 7। कुछ नहीं है तो एक यहाँ पर है। इसके बाद हम 54 की मुफर्रद ज़रबी देखेंगे। 2 2 4, उसके बाद एक रह गया 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। 54 के मुफर्रद ज़रबी 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 की तीसरी कुव्वत, एचसीएफ मालूम करेंगे। उसके बाद एलसीएम। एचसीएफ में देखिए हम सबसे पहले मुश्तरी का जो अज़्ज़ाए ज़रबी आ रहा है 2 और 3 है, यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं, और 54 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3 आ रहा है। यहाँ 3 की तीसरी कुव्वत है, यहाँ 3 की एकवी कुव्वत है, 2 की चौथी कुव्वत है, यहाँ 2 की एकवी कुव्वत है। तो हम यहाँ पर 2 की एकवी कुव्वत ज़रब, उसके बाद 3 की एकवी कुव्वत, 2 को 3 से हम ज़रब करेंगे, 2 3 6। इसके बाद हम एलसीएम में 2 देखें, सबसे पहले 2 की चौथी कुव्वत लें, उसके बाद 3 की कुव्वत 1 है, यहाँ पर 3 की कुव्वत 3 है, 3 की तीसरी कुव्वत ज़रब, जो रह गए बाकी की जो अयदाद हैं जैसे कि 7 है, इनको हम लेते हैं। यहाँ पर 2 की चौथी कुव्वत यानी 16 और 3 की तीसरी कुव्वत यानी 3 3 9 9 3 27। 27 को 16 से ज़रब करें और उसको 7 से हम ज़रब कर देंगे, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ 3024 इसका यहाँ पर एलसीएम हासिल होगा। इसके बाद तस्दीक करना है। एलसीएम ज़रब एचसीएफ बराबर ए ज़रब बी, या आप यहाँ पर दोनों अयदाद का हासिल ज़रब। एलसीएम है 3024, एचसीएफ है यहाँ पर 6, और ए ज़रब बी से मुराद यहाँ पर पहला अदद, दूसरा अदद 336 ज़रब 54। 6 को हम ज़रब करेंगे 3024 से, 6 4 24, 6 2 12 13 14, हासिल का 1, 6 0 0 1 का 1, 6 3 18, 18,144। और इसी तरह से 336 को 54 से भी ज़रब करेंगे, 18,144 आता है। आप ज़रब करके देख लें, इसको भी देख लें,
इसको देखने पर इतना आ रहा है, इसको देखने पर यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ में कहीं भी गलती हो सकती है, इसीलिए दोनों को ज़रब करके ही देखें। जिस तरह से यहाँ पर 3024 को ज़रब किए 6 से, ऐसे ही 336 को 54 से ज़रब करके देख लें। LHS RHS की यहाँ पर मसावी है, तो आपने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ सही हल किया है। सवाल नंबर 3, मुफरद अज़ाए ज़रबी की तरीक़ा के इस्तेमाल से मंदरज झील सही एदाद का एलसीएम और एचसीएफ मालूम कीजिए। पहला सवाल यहाँ पर 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना है। इसी तरह से दूसरा सवाल और तीसरा सवाल हम देख रहे हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है हकीकी एदाद पर मुश्तमिल, मश्क नंबर 1.1 में तीसरा सवाल देख रहे हैं। बारह के अज़ाए ज़रबी हम देखेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 12, 2, 6, 12, 2, 3, 6, 3, 1, 3, यानी 12 के मुफरद अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इसी तरह से 15, 3, 5, 15, 3 ज़रब 5। 21 के मुफरद अज़ाए ज़रबी 3, 7, 21, या 7, 3, 21 या 3, 7, 21। तो सबसे पहले हम एचसीएफ यहाँ पर देखेंगे। इन तीनों एदाद में जो मुश्तरका अज़ाए ज़रबी जो है 3 यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो एचसीएफ जो हमारा रहेगा यहाँ पर 3 रहेगा। तो एलसीएम के लिए हम देखेंगे यहाँ पर 3, सबसे पहले यहाँ पर 2 की दूसरी कुव्वत है, 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 7। इन तमाम को हम ज़रब करते जाएंगे। 2 की दूसरी कुव्वत यानी 4, 4, 3, 12, 12, 5, 60। 60 को 7 से ज़रब करने पर 420। लिहाजा इन तीन एदाद का एलसीएम 12, 15, 21 का जो एलसीएम है 420 और एचसीएफ जो है 3 है। इसके बाद हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ मालूम करें। अब यहाँ पर हम देखें कि 17 जो है 17 हम लिख सकते हैं 17 के अज़ाए ज़रबी, 23 के अज़ाए ज़रबी 23 ज़रब 1, 29 के अज़ाए ज़रबी 29 ज़रब 1। इनमें जो मुश्तरका जो अदद जो आ रहा है वो 1 है, तो एचसीएफ हमारा 1 रहेगा। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन तीनों एदाद को ज़रब कर देते हैं। 17 ज़रब 23 ज़रब 29। इन तीनों एदाद को ज़रब करने पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप ज़रब करें। 17 को 23 से ज़रब करें, जो हासिल होगा उसको फिर दोबारा 29 से आप ज़रब करेंगे, तो यहाँ पर आंसर उसका आएगा 11,339। लिहाजा 17, 23, 29 का एलसीएम 11,339 और एचसीएफ 1 है। अगला सवाल यहाँ पर तीसरा सवाल हम देखेंगे। 8 के अज़ाए ज़रबी 2, 2, 4, 4, 2, 8, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लिखेंगे। यानी आपको नहीं अगर समझ में आता है तो ऐसे आप अज़ाए ज़रबी इस तरह से निकाल सकते हैं। 2, 4, 8, 2, 2, 4, 2, 1, 2, यानी 8 के मुफरद अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। 9 के अज़ाए ज़रबी 3 ज़रब 3, 3, 3, 9। 5 के अज़ाए ज़रबी 5, 5, 25। तो आप यहाँ देखेंगे मुश्तरका जो अज़ाए ज़रबी जो है, तो इसको हम यहाँ पर 2 की तीसरी कुव्वत, 3 की दूसरी कुव्वत और 5 की दूसरी कुव्वत लिखें। मुश्तरका अज़ाए ज़रबी अगर यहाँ लिखा नहीं गया है, यानी मुश्तरका अज़ाए ज़रबी अगर नहीं है तो उनका मुश्तरका अज़ाए ज़रबी 1 होता है। तो एचसीएफ इन तीन एदाद का 8, 9, 25 का जो एचसीएफ 1 है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं एदाद को ज़रब कर देंगे, यानी 8 ज़रब 9 ज़रब 25 को, यानी 2 की तीसरी कुव्वत, 3 की दूसरी कुव्वत ज़रब 5 की दूसरी कुव्वत, इस तरह से। तो या तो आप 8 ज़रब 9 ज़रब 25 भी यहाँ लिख सकते हैं। 2 की तीसरी कुव्वत यानी 8, 2 की तीसरी कुव्वत, 3 की दूसरी कुव्वत, 5 की दूसरी कुव्वत, 2 की तीसरी कुव्वत यानी 8, 3 की दूसरी कुव्वत यानी 9, 5 की दूसरी कुव्वत यानी 25। इन्हीं को अगर हम ज़रब कर देते हैं तो एलसीएम जो हमारा आता है 1800 आता है।
लिहाजा इन तीन अदाद का जो एलसीएम और एचसीएफ 8, 9, 25 का एलसीएम 1800 और एचसीएफ 1 है। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है एचसीएफ जो है 9 है, यानी 306 और 657 अदद का एचसीएफ 9 और 306 और 657 का एलसीएम मालूम कीजिए करके पूछा गया है। इन अदाद में हमें यानी 306 और 657 का एलसीएम मालूम करना है। जब इस जाबिते को L इंटू एच इक्वल ए इंटू बी यानी एलसीएम ज़रब एचसीएफ बराबर ए ज़रब बी है, हमें एलसीएम मालूम करना है तो L बराबर ए ज़रब बी बटा H जो है ज़रब में है एलसीएम के साथ इक्वल की तरह ले जाएंगे तो हम तकसीम में लिख देते हैं। तो L बराबर ए यानी यहाँ पर 306 है, जब बी जो है दूसरा अदद 657 बटा H यानी एचसीएफ दिया गया है 9। तो हम यहाँ पर तकसीम करेंगे 3 1 3 3 3 9 3 27 9 3 27 तो यहाँ पर 3 रह जाते हैं, 9 4 36 तो एलसीएम बराबर 34 ज़रब 657। एलसीएम बराबर 34 को 657 से या 657 को 34 से ज़रब कर दें, 22,338। तो आप ज़रब कर दें इस तरह से 657 को 34 से ज़रब करने पर आपको 22,338 हासिल होगा, यानी 306 और 657 का एलसीएम है 22,338। अगला सवाल देखेंगे, 5वां सवाल। जांच कीजिए कि आया 6 की कुव्वत n किसी फितरी अदद n के लिए हिंसा 0 पर ख़त्म होता है करके पूछा गया है। तो यानी 6 की कुव्वत अगर हम कोई भी फितरी अदद लें, कोई भी फितरी अदद, अब फितरी अदद 1 से लेकर गिनती के तमाम अदाद को हम फितरी अदाद कहते हैं। अगर 6 की कुव्वत कोई भी फितरी अदद लिया जाए, उनका जो कुव्वत के बाद जो भी कुव्वत हम लिए जाने के बाद जो अदद हमें हासिल होगा, जैसे 6 की कुव्वत 2 यानी 6 की कुव्वत 2 यानी 36, 36 के इकाई का मुकाम क्या है 6 है। ऐसा कौन सा अदद लिया जाए कि उसके मुरब्बा का जो अदद होगा उसका इकाई का हिस्सा 0 होगा। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ इसको देखेंगे, जैसे कि 6 की कुव्वत n यहाँ पर, अब जैसे कि एक मिसाल के तौर पर 6 की कुव्वत n या 6 की कुव्वत अगर 1 लेंगे तो 6 की कुव्वत अगर 2 हम लेते हैं तो 6 की कुव्वत 2 यानी 36, 6 की कुव्वत 3 यानी यहाँ पर 6 6 36, 36 को 6 से ज़रब करने पर 6 की कुव्वत 3 यानी 216। इसी तरह से 6 की कुव्वत 4 1296। तो आप देख रहे हैं कोई भी अगर हम तबई अदद लेते हैं, जैसे 1 लेंगे तो कुव्वत उसकी 1 लेते हैं तो 6 की कुव्वत 1 यानी 6, 6 की दूसरी कुव्वत 36, 6 की तीसरी कुव्वत 216, 6 की चौथी कुव्वत 1296। आप इकाई का हिस्सा यहाँ देख रहे हैं 6 आ रहा है। अगर हम किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 हो, या तो 0 अगर हो तो वो या तो 10 से तकसीम होता है या तो 5 से तकसीम होता है। अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 5 या 0 हो तो वो अदद 5 से तकसीम होता है। अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 हो तो वो 10 से तकसीम होता है। ये तकसीम पजीरी का उसूल हम सीख चुके हैं। अगर कोई अदद 0 पर ख़त्म होता है तो वो 10 से तकसीम होता है, जैसे कि 10 के मुफरद अज़ाए ज़रबी जो हैं, 10 के मुफरद अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 5 है। हमें दिया गया है 6 की कुव्वत n के मुफरद अज़ाए ज़रबी, मुफरद अज़ाए ज़रबी। अब 6 की मुफरद अज़ाए ज़रबी 6 की कुव्वत n यानी 2 ज़रब 3, 6 की कुव्वत n यानी 6 की मुफरद अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 10 के मुफरद अज़ाए ज़रबी में 2 और 5 आ रहा है, तो 6 के मुफरद अज़ाए ज़रबी में 2 और 3 आ रहा है। तो हम ये नतीजा कर सकते हैं कि 6 के मुफरद अज़ाए ज़रबी में 5 नहीं है। तो हम ये नतीजा कर सकते हैं कि 6 की कुव्वत n के मुफरद अज़ाए ज़रबी में 5 नहीं है। 6 की कुव्वत इसलिए 6 की कुव्वत n किसी भी तबई अदद के लिए
हिंदसा सिफर पर ख़त्म नहीं होता है। इस सवाल के लिए आप इन जुमलों का एहतमाम करना है, यानी इन जुमलों को आप लिखना पड़ता है। तो यही इसका यहाँ पर हल है। सवाल नंबर 6 तशरीह कीजिए कि क्यों 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13 और 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 5 मुरक्कब एदाद हैं। चलिए इसको हम दूसरे सफ़े पे हल करते हैं। यहाँ पर इन्हीं में दो एदाद दिए गए हैं, यानी ये अदद और यहाँ पर एक एदाद, ये दोनों मुरक्कब एदाद हैं करके पूछा गया है। तो हम देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13। इनमें जो कॉमन यहाँ पर है मुश्तरका जो है वो 13 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमन 13 लेने पर 7 ज़रब 11 ज़रब 13 को कॉमन लिया गया है तो ये 1 लिखेंगे, जमा 13 को मुश्तरका लेने पर 1। इसी तरह से 13, 7 को 11 से ज़रब करेंगे 77, 77 को 1 से ज़रब करने पर 77 जमा 1। इसके बाद 13 ज़रब 77 जमा 1 78। तो 78 के अज़ाए ज़रबी हम देखेंगे, मुफ़रद अज़ाए ज़रबी 2 3 2 3 6 2 9 18। उसके बाद 3 से 3 1 3 3 3 9 13 1 13, यानी 13 ज़रब 78 के जो अज़ाए ज़रबी हैं ये है अज़ाए ज़रबी, मुफ़रद अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 3 ज़रब 13। तो हम इनको तरतीबवार अगर लिखेंगे तो 2 ज़रब 3 ज़रब 13 ज़रब 13। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 के अलावा जो अज़ाए ज़रबी हैं 2 3 13 ज़रब 13 है। मुरक्कब एदाद ऐसे एदाद हैं जिनके अज़ाए ज़रबी 2 से ज़्यादा हों तो इन्हें मुरक्कब एदाद कहते हैं। लिहाजा इसलिए 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13 मुरक्कब अदद है। दूसरा अदद 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 5। दिए गए एदाद में हम मुश्तरका देख रहे हैं, 5 मुश्तरका है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 7 यहाँ पर 5 अगर मुश्तरका लेंगे 7 ज़रब 6 ज़रब 5 की जगह अगर हम 1 लिखें क्योंकि 5 मुश्तरका है, 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 5 को कॉमन लिया गया है इसलिए हम 1 रखेंगे। तो इसी तरह से 5 ज़रब 7 को 6 से ज़रब करने पर 42 और इसी तरह से 42 को 1 से ज़रब करें और इसके बाद 4 से इसी तरह से इन तमाम को ज़रब करें और जमा 1 करेंगे। तो यहाँ पर इन तमाम को ज़रब करने पर 1008 जमा 1। 5 ज़रब 1008 में 1 जमा करने पर 1009 होगा। अब 1009 के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी तो नहीं है तो अब यहाँ दो एदाद हम देखेंगे, 5 ज़रब 1009। 1 के अलावा इनके और भी अज़ाए ज़रबी जो है, इन एदाद के अज़ाए ज़रबी 5 ज़रब 1009 है। तो लिहाजा या इसलिए 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 एक मुरक्कब अदद है। सवाल नंबर 7, खेल के एक मैदान के चारों तरफ एक दायरवी रास्ता है। सोनिया मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है जबकि रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेता है। फ़र्ज़ कीजिए कि दोनों एक मुकाम से एक ही समत में एक वक्त चलना शुरू करते हैं
कितने मिनट बाद वो दोनों इब्तिदाई मुकाम पर दोबारा मिलेंगे। सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर दो तालिब इल्म है, एक तालिबा जो कि सोनिया है, एक दायरा मुकम्मल करने के लिए, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 18 मिनट लेती है, जबकि रवि यहाँ पर 12 मिनट ले रहा है। तो दोनों एक मुकाम से एक ही समत में जा रहे हैं, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों इब्तिदाई मुकाम पर दोबारा मिलेंगे करके पूछा गया है। चलिए इसको हम दूसरे सफ़े पे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों अदाद का एलसीएम मालूम करेंगे। सोनिया से लिया गया वक्त जो है 18 मिनट है, 18 मिनट, और इसी तरह से रवि से लिया गया वक्त है वो 12 मिनट है। अब 18 और 12 के हम अज्जाए ज़रबी देखेंगे। तो 18 के जो अज्जाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 3, जबकि 12 के जो अज्जाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3। जैसे कि हम इससे पहले की मिसालों में किस तरह से अज्जाए ज़रबी निकालते हैं मालूम कर चुके हैं। जैसे कि 18 के अज्जाए ज़रबी 2 9 18, 3 3 9 3 1 3, यानी ये 18 के अज्जाए ज़रबी है, मुफरद अज्जाए ज़रबी। इसी तरह से 12 अदद के जो मुफरद अज्जाए ज़रबी 2 6 12, 2 3 6 3 1 3। अब इन दोनों एदाद का जो एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम रहेगा। देखिए यहाँ पर 18 के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 ज़रब 3 की दूसरी कुव्वत, और 12 मिनट के अज्जाए ज़रबी यानी 12 की जो अज्जाए ज़रबी है 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 3। जैसे कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मुश्तरिका हो और उनकी कुव्वत सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि मुश्तरिका यहाँ पर आ रहा है 3 की कुव्वत 2 है, यहाँ पर 3 है, और 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है। हाईएस्ट जो कुव्वत है 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 3 की कुव्वत 1, 3 की कुव्वत 2 है। हम 3 की कुव्वत यहाँ 2 लेते हैं। अब 2 की कुव्वत 2 यानी यहाँ पर 4, और 3 की दूसरी कुव्वत यानी 9, 4 ज़रब 9, 4 9 36, यानी 36 मिनट के बाद क्या करते हैं, सोनिया और रवि एक ही मुकाम पर मिल जाते हैं। जैसे कि असल में सवाल आपको समझ चुके होंगे। एक मिसाल के तौर पर इस तरह से दायरवी शक्ल है। यहाँ से जब दो तालिबात ए और बी मिसाल के तौर पर स्टार्ट करते हैं, सफ़र करना शुरू करते हैं, तो कितने मिनट के बाद, जैसे कि ये तालिबा सोनिया है 18 मिनट ले रही है एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, जबकि रवि यहाँ पर 12 मिनट ले रहा है। एक दोबारा वो किस वक्त पर कितने मिनट के बाद दोबारा एक ही पोजीशन पे या एक नुक्ते पर दोबारा वो मिलेंगे करके पूछा गया है। तो इन दोनों एताद का हम एलसीएम मालूम करेंगे। तो 36 मिनट के बाद दोनों एक मुकाम पर वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये सवाल पूछा गया था। मसला 1.3 रूट 2 गैर नातिक है। सवाल एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है, साबित कीजिए कि रूट 2 गैर नातिक अदद है। फ़र्ज़ करो कि रूट 2 एक नातिक अदद है। जब रूट 2 एक नातिक अदद है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, रूट 2 बराबर p बटा q, जहाँ p और q बाहम मुफर्रद एदाद हैं और q सिफर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर रहेगा, रूट 2 q को ज़रब करने पर रूट 2q बराबर p, दोनों जानिब मुरब्बा करने पर रूट 2q की दूसरी कुव्वत बराबर p की दूसरी कुव्वत। रूट 2 की दूसरी कुव्वत यानी रूट 4 होता है, और रूट 4 का जो जज़र होता है वो 2 होता है। q की दूसरी कुव्वत एज इट इज़ हम ऐसे लिखेंगे, बराबर
p की दूसरी कुवत मसावात 1, या √2 और √2 कैंसिल हो जाता है तो रह जाता है 2q की दूसरी कुवत। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं p² 2 से तकसीम होता है, तो इसलिए p 2 से भी तकसीम होता है। k एक सही अदद है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं p बराबर 2k। p की कदर मसावात 1 में रखने पर p की कदर मसावात 1 में रखने पर 2q की दूसरी कुवत बराबर p की कुवत 2 है, यहाँ पर p की जगह हम लिखेंगे 2k की दूसरी कुवत। 2q की दूसरी कुवत बराबर 2 की दूसरी कुवत 4k की दूसरी कुवत। 2 ज़रब में है, इक्वल किधर आएगा तो तकसीम में चला जाएगा, तो हम 4 को तकसीम करेंगे 2 से। q की दूसरी कुवत बराबर 2k की दूसरी कुवत, यानी 2 1 2 2 2 4। q की दूसरी कुवत बराबर 2k की दूसरी कुवत। यहाँ पर q² 2 से तकसीम होता है, इसलिए q 2 से भी तकसीम होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं p और q के मुश्तरका अज्जाए ज़रबी 2 है, इसलिए p और q बाहम मुफ़र्रद एदाद नहीं है। हमने गलत फ़र्ज़ किया था कि √2 नातिक अदद है, इसलिए √2 गैर नातिक अदद है। तो ये था यहाँ पर इसका √2 गैर नातिक अदद है का सलूशन है, तो इसकी अच्छी तरह से आप तैयारी करें। मिसाल नंबर 5, साबित कीजिए √3 गैर नातिक है। एग्ज़ाम में इस सवाल को इस तरह से पूछा जाता है, साबित कीजिए कि √3 गैर नातिक अदद है। फ़र्ज़ करो कि √3 एक नातिक अदद है। जब √3 एक नातिक अदद है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं √3 बराबर p/q, जहाँ p और q बाहम मुफ़र्रद एदाद है। और q सिफर नहीं है। q को √3 से मल्टीपल ज़रब करने पर √3q बराबर p, दोनों जानिब मुरब्बा करने पर √3q की दूसरी कुवत बराबर p की दूसरी कुवत। √3 की दूसरी कुवत √9 का जो जज़र होता है 3q की दूसरी कुवत बराबर p की दूसरी कुवत मसावात 1। p² 3 से तकसीम होता है, इसलिए p 3 से भी
तकसीम होता है। के एक सही अदद है तो इसको हम लिखते हैं p बराबर 3 के। p की कदर मसावात 1 में रखने पर 3q की दूसरी कुव्वत बराबर p की जगह हम लिखते हैं 3k की दूसरी कुव्वत। 3q की दूसरी कुव्वत बराबर 3 की कुव्वत 2 यानी 9k की दूसरी कुव्वत। 3q स्क्वायर बराबर 9k की दूसरी कुव्वत। अगर यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से q स्क्वायर बराबर 9k की दूसरी कुव्वत बटा 3। 3 ज़रब में है, इक्वल किधर लाएंगे तो तक़सीम में चला जाएगा। 3 1 3 3 3 9 यानी q की दूसरी कुव्वत बराबर 3k की दूसरी कुव्वत। q स्क्वायर जो है q स्क्वायर 3 से तक़सीम होता है, इसलिए q 3 से भी तक़सीम होता है। p और q के मुश्तरिका अज्ज़ाए ज़रबी 2 हैं, इसलिए p और q बाहम मुफ़रद आइदाद नहीं हैं। हमने गलत फ़र्ज़ किया था कि √3 नातिक अदद है, इसलिए √3 गैर नातिक अदद है। यहाँ पर p और q की मुश्तरिका अज़्ज़ाए ज़रबी 2 हैं, जैसे कि p की मुश्तरिका अज़्ज़ाए ज़रबी 3 आता है और q की भी मुश्तरिका अज़्ज़ाए ज़रबी 1 के अलावा 3 है, इसीलिए यहाँ पर p और q बाहम मुफ़रद अदाद नहीं है। बाहम मुफ़रद अदाद में मुश्तरिका अज़्ज़ाए ज़रबी सिर्फ़ और सिर्फ 1 होना चाहिए। मिसाल नंबर 6 साबित कीजिए कि 5 नफ़ी √3 गैर नातिक है। फ़र्ज़ करो कि 5 नफ़ी √3 नातिक अदद है। जब 5 नफ़ी √3 नातिक अदद है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 नफ़ी √3 बराबर p बटा q। p बटा q की जगह आप a बाय b भी इस्तेमाल कर सकते हैं। p और q बाहम मुफ़रद अदाद हैं और q सिफर नहीं है, या बाहम मुफ़रद अदाद या बाहमी मुफ़रद अदाद। 5 नफ़ी √3 बराबर p बटा q। नफ़ी √3 को जब हम LHS से RHS में ले जाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, और p बटा q को RHS से LHS में ले जाएं, जमा में है, जमा p बटा q है तो नफ़ी p बटा q हो जाता है। नफ़ी √3 है तो ये जमा √3 हो जाता है। इसी तरह से q को 5 से ज़रब करने पर 5q नफ़ी p बटा q बराबर √3। p और q सही अदाद हैं, पाँच q नफ़ी p बटा q नातिक अदद है, एक नातिक
अदद है, इसलिए √3 एक नातिक अदद है। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है। रूट यानी √3 एक गैर नातिक अदद है, इसलिए 5 नफी √3 एक गैर नातिक अदद है। मिसाल नंबर 7, साबित कीजिए कि 3√2 गैर नातिक अदद है या गैर नातिक है करके दिया गया है, लेकिन इम्तिहान में इस तरह से सवाल पूछा जाता है, साबित कीजिए कि 3√2 गैर नातिक अदद है। फर्ज करो कि 3√2 एक नातिक अदद है। जब 3√2 एक नातिक अदद है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 3√2 बराबर P/Q। यहाँ पर आप P/Q की जगह भी आप A/B भी ले सकते हैं। P और Q बाहम मुफर्रद अदाद हैं। Q क्या है? Q इज नॉट इक्वल 0। इसको हम तरतीब देंगे तो √2 बराबर P/Q। 3√2 के साथ ज़रब में है, इक्वल किधर आएगा तो तक़सीम में चला जाएगा, यानी इस तरह से हम लिखेंगे √2 बराबर P/3Q। P और Q सही अदाद हैं। P/3Q एक नातिक अदद है, इसलिए √2 एक नातिक अदद है। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है। √2 एक गैर नातिक अदद है, इसलिए 3√2 गैर नातिक अदद है। मश्क नंबर 1.2। पहला सवाल, साबित कीजिए √5 गैर नातिक है। फ़र्ज़ करो कि √5 एक नातिक अदद है। जब √5 नातिक अदद है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q बाहम मुफर्रद अदाद हैं और Q सिफर नहीं है। इसी तरह से Q को √5 से ज़रब करने पर √5Q बराबर P, दोनों जानिब मुरब्बा करने पर √5Q की दूसरी ब्रैकेट की कुव्वत 2, P की दूसरी कुव्वत।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं √5 है और क्यू स्क्वायर है। √5 क्यू ब्रैकेट रेज़ टू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर है। तो यहाँ पर रूट और 2 कैंसिल होगा तो 5 रह जाएगा। क्यू की कुवत 2, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √5 की कुवत 2 यानी √25 होगा। √25 का जज़र होता है 5, क्यू स्क्वायर एज इट इज़। मसावात 1 लिखेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप पी स्क्वायर 5 से तकसीम होता है, इसलिए पी 5 से तकसीम होता है। के एक सही अदद है। के जब एक सही अदद है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, p बराबर 5 के। p की कदर मसावात 1 में रखने पर, p की कदर मसावात 1 में रखने पर 5 क्यू की दूसरी कुवत बराबर p जो है यहाँ पर पी स्क्वायर, p की कदर जो है 5 के ब्रैकेट की कुवत 2, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 की कुवत 2 यानी 25 के की दूसरी कुवत 5 1 5 5 5 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 के की दूसरी कुवत। क्यू स्क्वायर 5 से तकसीम होता है, इसलिए क्यू 5 से तकसीम होता है। पी और क्यू के मुश्तरिका ज़ाइज़रबी, पी और क्यू के मुश्तरिका अज़ाए ज़रबी 2 हैं, इसलिए पी और क्यू बाहम मुफ़र्रद ऐदाद नहीं है। हमने गलत फ़र्ज़ किया था कि √5 नातिक अदद है, इसलिए √5 गैर नातिक अदद है। एक इस तरह का मेथड होता है जो कि इस सवाल को इस तरह से हल करते हैं। इसके अलावा √5 है, √3 है, √2, √7, इस तरह की सवालात को आप ऐसे ही सॉल्व करें। और √11 ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में इसी तरह यही सवालात पूछे गए हैं, कभी √3, कभी √2, √5, इस तरह के सवालात पूछे गए हैं। इस मेथड को याद रखें, इसी मेथड से इस तरह की सवालात को हल कर सकते हैं और भी सवालात की मशक करें। दूसरा सवाल यहाँ पर, साबित कीजिए कि 3 जमा 2 √5 गैर नातिक है। फ़र्ज़ करो कि 3 जमा 2 √5 नातिक अदद है। जब ये नातिक अदद है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 3 जमा 2 √5 बराबर P बटा Q, जहाँ P और Q बाहमी मुफ़र्रद ऐदाद हैं और Q सिफर नहीं है।
तो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा यहाँ पर 2√5 बराबर P बटा Q जमा 3 है, LHS से RHS में मुंतकिल करते हैं तो नफ़ी 3 हो जाता है। इसके बाद 2√5 बराबर P, Q को 3 से ज़रब यहाँ करेंगे, Q को 3 से ज़रब करने पर नफ़ी 3Q बटा Q। इसके बाद √5 बराबर P नफ़ी 3Q बटा Q। यहाँ आप देख रहे हैं 2 ज़रब में है, √5 के साथ इक्वल किधर ले जाते हैं, यानी LHS से RHS में ले जाते हैं। ज़रब में अगर होगा तो हम तक़सीम में ले जाते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे √5 बराबर P नफ़ी 3Q बटा 2Q। P और Q सही अदाद हैं। P नफ़ी 3Q बटा 2Q एक नातिक अदद है, इसलिए √5 एक नातिक अदद है। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है। √5 गैर नातिक अदद है, इसलिए तीन जमा 2√5 गैर नातिक अदद है। तो इस तरह के जो सवालात आते हैं आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल है मंदजज़ील को गैर नातिक साबित कीजिए। तीसरे सवाल में 3 सवालात हैं। पहला सवाल 1/√2, दूसरा सवाल 7√5, तीसरा सवाल 6 जमा √2। एक के बाद हम इस सवालात को हल करते जाएंगे। दूसरे सफ़ा पे फ़र्ज़ करो कि 1/√2 एक नातिक अदद है। जब 1/√2 नातिक अदद है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/√2 बराबर P बटा Q लिखते हैं, जहाँ P और Q बाहमी मुफ़रद अदाद हैं और Q इज़ नॉट इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछी ज़रब करने पर Q को 1 से ज़रब करेंगे, Q बराबर √2 को P से ज़रब करने पर √2P होगा। इसके बाद √2P के साथ ज़रब में है, इक्वल किधर लाएंगे, Q बटा P बराबर √2। P और Q सही अदाद हैं, Q बाय P एक नातिक अदद है, इसलिए √2 भी नातिक अदद है। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है। √2 गैर नातिक अदद है, इसलिए 1/√2 एक गैर नातिक अदद है। तो इस सवाल को इस तरह से हल करें। 2 मार्क्स के लिए सवाल रहेगा।
तीसरे सवाल में दूसरा सवाल 7√5 साबित कीजिए कि एक गैर नातिक अदद है। फर्ज करो कि 7√5 एक नातिक अदद है। 7√5 एक नातिक अदद है। 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q बाहमी मुफ़र्रद अदाद हैं और Q सिफर नहीं है। √5 बराबर P/Q 7√5 के साथ ज़रब में है, इसीलिए जब इक्वल की लाते हैं LHS से RHS में तो तक़सीम में लिख देते हैं। तो √5 बराबर P/7Q। P और Q सही अदाद हैं। P/7Q एक नातिक अदद है, इसलिए √5 एक नातिक अदद है। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है। √5 एक गैर नातिक अदद है, इसलिए 7√5 एक गैर नातिक अदद है। तीसरा सवाल यहाँ पर 6 जमा √2 साबित कीजिए कि गैर नातिक अदद है। फ़र्ज करो कि 6 जमा √2 एक नातिक अदद है। 6 जमा √2 जब नातिक अदद है तो इसको हम लिखते हैं 6 जमा √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q बाहमी मुफ़र्रद अदाद हैं और Q सिफर नहीं है। √2 बराबर P/Q 6 जमा में है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो नफ़ी 6 लिखते हैं। √2 बराबर P, Q को 6 से ज़रब करते हैं। Q को 6 से ज़रब करने पर नफ़ी 6Q/Q। P और Q सही अदाद हैं, तो P नफ़ी 6Q/Q एक नातिक अदद है। जब ये नातिक अदद है तो ये भी नातिक अदद होगा, इसलिए √2 एक नातिक अदद है। ये हमारे मफरूज़ा के बरखिलाफ है। √2 एक गैर नातिक अदद है, इसलिए 6 जमा √2 एक गैर नातिक अदद है। ये थे यहाँ पर
मश्क नंबर 1.2 में 3 सवालात को हमने यहाँ पर हल किया है। इंशाल्लाह हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा कसीर रुकनियाँ पॉलिनोमियल्स पर रहेगा। उनकी तारुफ, इंट्रोडक्शन पार्ट और मिसालें के साथ साथ मश्की सवालात भी हल करते हुए जाएंगे। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।